ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आप सबको बाप दादा मिलन की बहुत बहुत मुबारक हो। आज बाप दादा मिलन का दिन है। आज बाबा आने वाले। आज सारा दिन इस नशे में रहना है कि भगवान बाप आने वाले हैं और उसी स्थिति को बना के शाम को बाबा मिलन करना है। आज की मुरली का टाइटल था, बाबा ने कहा कारण शब्द का निवारण कर, कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्ति दाता बनो और सेवा के उमंग के साथ साथ बेहद की वैराग्यवर्ती धारण करो। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को डबल मालिक के रूप में देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बालक भी हैं साथ साथ मालिक भी हैं। तो बाबा बेहद का मालिक और उसके हम बच्चे बालक, बालक सो मालक। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे मेरा बाबा कहा, बाप ने मेरा बच्चा, मेरा बाबा कहा, मेरा बच्चा कहा, तो मालिक भी है और बालक भी है। आज बाप दादा ने हरेक के पुरुषार्थ को चेक किया। हरेक के पुरुषार्थ को क्या चेक किया? हरेक पूछो मेरा पुरुषार्थ क्या है। फिर बाबा ने कहा बाबा की एक छोटी सी सब बच्चों से आशा है। कौन सी आशा होगी? फिर बाबा ने आशा बताई कि बच्चे कारण शब्द जो है ना, इसका निवारण करो। क्या कहते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस कारण मैं नहीं कर पाए। मेरा फला ऐसा था ना, इस कारण मैं नहीं कर पाए। कारण कारण कारण, कोई कारण बताते हैं तो कारण का निवारण करना है। तो बाबा ने कहा कारण का निवारण करो। तो बाबा ने उस स्थिति से हम बच्चों को बताया। तो मुख्य और क्या कहते? हाँ, ये परिस्थिति आ गई ना, इस कारण मैं चाहता तो था पर इस कारण। आजकल गर्मियां बहुत है ना, इस कारण सेवा कम कर रहे हैं। कारण कारण कारण, कुछ ना कुछ कारण। मेरे पुराने संस्कार मर्ज हो जाते हैं ना, इस कारण। वो मेरी बात मान लेना, फिर इस कारण मैं नहीं कर। वो थोड़ा झुके ना तो मैं भी झुक जाऊं, इस कारण मैं नहीं कर। ये कारण 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 को बाबा कहते, ये बाबा की छोटी सी आशा, इस कारण शब्द का निवारण कर दो। कारण का निवारण करना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा निवारण। फिर बाबा ने कहा कैसे करेंगे? कारण शब्द का निवारण करना क्या तरीका है? बाबा ने उसका तरीका बताया। और फिर बाबा ने कहा निर्वाण धाम में जब कारण शब्द का निवारण करेंगे तब निर्वाण धाम में जा सकेंगे। खुद ही नहीं मुक्त हुए अभी तक। बाबा ने खुद मुक्त होंगे तब मुक्ति धाम दूसरों को भी ले जाएंगे और खुद भी जा पाएंगे। तो बाबा ने इसकी विशेष खास इसके पुरुषार्थ के लिए कहा। बाबा ने कहा जब कारण का निवारण करेंगे क्यों लगेगी मुक्ति धाम में जाने वालों की, निर्वाण धाम में जाने वालों की। इस वर्ष का होमवर्क यही है, मुझे मुक्त बन के सबको मुक्ति दिलाना है। यह है सबसे बड़ा होमवर्क। क्योंकि समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़नी है, परिस्थितियां भी बहुत बढ़नी है, लेकिन आपका चेहरा चलन ये मुक्ति दाता के बच्चे मुक्ति दिलाने वाले हैं। ऐसा आपका चेहरा और चलन अनुभव कराए। मस्तक के सितारे हैं चमकते हुए, ये अनुभव कराए। फिर बाबा ने कहा साइंस के साधन अनुभव बनाते हैं तो साइलेंस की पावर शक्ति का रहे, नैनों से मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। तो बाबा ने ये विशेष कहा साइंस की शक्ति, साइलेंस की पावर जो है वो एक बहुत बड़ी पावर है। साइंस की शक्ति से साइलेंस की पावर का अनुभव कराओ। बाप दादा ने कारण देखा, रिजल्ट भी देखे। जितना उमंग उत्साह ही सदा समय अनुसार बेहद की वैराग्यवर्ती को धारण करो। जितना उमंग उत्साह है उस अनुसार समय अनुसार बेहद की वैराग्यवर्ती को धारण करो। हाँ, फिर बाबा ने कहा बेहद का वैराग सदा न रहने के कारण
देह अभिमान, जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल है, देही अभिमानी नेचर और नेचुरल देह की वृत्ति वंश सहित नाश करने वाला। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, किसी भी स्वरूप पुराना संस्कार, बाबा ने कहा पुराना देह का अभिमान का ही रूप है वो, इसलिए देही अभिमानी नेचुरल बनना है। देही अभिमानी नेचुरल बन जाए ना, तो इसके लिए बाबा ने कहा बेहद की वैराग्यवृत्ति जितना धारण करेंगे, चलते फिरते अनुभव करें हर एक, ये आत्मा विशेष है। समय प्रति समय, अभी समय बदलता जाएगा, बाबा ने कहा बहुत काल की प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए बहुत काल का परिवर्तन चाहिए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो देह अभिमान का, देही अभिमानी में परिवर्तन। तो बाबा ने कहा फिर समय पर सब ठीक हो जाएं। क्या कहते हैं समय पे बाबा सब ठीक हो जाएं? अरे समय तो आपकी क्रिएशन है, समय तो क्रिएशन है, इसलिए समय को नहीं नजदीक लाने वाले हो, ना कि समय पर परिवर्तन करने वाले। तुम हो समय को नजदीक लाने वाले। समय आएगा नहीं, लेकिन तुम बच्चों को नजदीक लाना है। विश्व के परिवर्तक के साथी हो ना। बाबा ने कहा मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे साथी चाहिए तुम्हारे जैसे, तुम्हारे द्वारा ही मैं विश्व परिवर्तन करता हूँ। ब्रह्मा भी साथी चाहिए तो ब्राह्मण भी साथी चाहिए। अकेला बाप क्या करेगा? ये तो बाबा आपकी निर्माणता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, अकेले थोड़ी, आप तो सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा सहन करना। ये बाबा ने सारा हाल पूछा, कोई टेंटों में रुके, कोई क्यू लगी हुई है, कोई कुछ करे, बहुत रश आया मधुबन में। तो बाबा ने कहा सहन करना पड़ता है, तो सहन करना ही सहनशील बनना है। तो बाबा ने कहा सहन शक्ति फिर बढ़ाएंगे, सहन करने सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएंगे। पानी तो मिल रहा है, इतना बड़ा परिवार है और किसी का नहीं है। बाबा ने कहा मिल तो रहा है, कम से कम यहाँ तो कपड़े धुलाई का भी मिलता है। इतना बड़ा परिवार, बाबा ने नाज से कहा किसी का नहीं है। सच्चे साथी, समीप के साथी। बाबा का नेक्स्ट सीजन तक हमारे द्वारा बाप दिखना चाहिए, मधुबन वाले बाप समान। आप सब नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना है, नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना है। साथ और समय फिर बताना, कोई भी सामने आवे, इन जैसी खुशी कहीं भी नहीं है। कोई भी सामने आवे, इन जैसी खुशी। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले। आज फिर बाबा ने वरदान में खास कहा, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले क्या बनेंगे? बाबा ने कहा सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कोई भी कर्म बंधन ना आए। किसी को कर्म बंधन देह अभिमान का, किसी को विकारों का कर्म बंधन, किसी को लौकिक परिवार का कर्म बंधन, किसी को अपनी देह का कर्म बंधन, किसी को अपने व्यर्थ संकल्पों का कर्म बंधन। बाबा कहते कर्म करते हुए कोई भी बंधन सामने ना आवे। तो इसलिए ऐसे कर्म बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। सब बंधनों से मुक्त हो गए, फिर आप सहज योगी बनेंगे स्वतः। अभी तो कोई ना कोई बंधन बांध लेता है ना। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। रस बदलते रहते ना, आज बड़ा अच्छी स्थिति, आज ढीली हो गई, आज ऐसी है, आज वैसी है। बाबा ने कहा एक रस स्थिति के आसन पर सदैव विराजमान रहो। तो एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहने वाले, बाबा ने कहा वही वास्तव में सच्ची तपस्वी आत्मा की निशानी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, निश्चय बुद्धि, निश्चय जो है वो निश्चय बुद्धि के फाउंडेशन को मजबूत कर, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले, ये था आज का व्यक्ति इशारा। और इसमें बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये तुम्हें निश्चय पक्का हो, अनेक बार हम बाप के बने हैं, अनेक बार विजयी रतन बने हैं, तो नशा रहेगा बहुत। क्यों? बाबा और मैं इकट्ठे अनेक बार के विजय। अरे इन विकारों पर विजय पाना क्या बड़ी बात है, मैं तो अनेक बार कलप कलप का विजयी हूं।
इन व्यर्थ संकल्पों पे विजय पाना क्या बड़ी बात है। मैं अनेक बार का विजयी हूँ और अनेक बार बाबा का बना हूं। तो ये निश्चय रखेंगे तो निर्भय भी रहेंगे, निश्चिंत भी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।